तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है समाकलन विधि द्वारा गति के समीकरणों की स्थापना करना। बच्चों, कई बुक में इसको लिखा जाता है कलन विधि या फिर कैलकुलस विधि द्वारा गति के समीकरणों की स्थापना करना। तो आप सभी को पता है गति के तीन समीकरण होते हैं। बच्चों, पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस होता है at। तो सबसे पहले हम गति के प्रथम समीकरण की स्थापना करते हैं। इसको प्रूफ करेंगे समाकलन विधि से। तो बच्चों, अपने पास कोई एक वस्तु है। चलो, ये अपने पास एक कार है, ठीक है। और अभी कार का जो प्रारंभिक वेग है वो कितना u, या फिर कार यहां से यहां पहुंचती है। तो कार ने जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था, जैसे यहां से, तो इस पॉइंट पर कार का प्रारंभिक वेग वो लेना है अपन को क्या, u, ठीक है। इसके बाद कार यहां से इस पॉइंट पर पहुंची थी, तो कार यहां पर कार का अंतिम वेग वो अपन लेंगे क्या, v, ठीक है। और यहां से यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा उस टाइम को लेंगे अपन कितना, t, ठीक है। t। तब वस्तु का या कार का त्वरण, तब कार का त्वरण बराबर कितना होता है बच्चों, वेग में परिवर्तन बटे होता है समय। क्या ये सूत्र आप सभी को पता है, क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो बच्चों, त्वरण को हम किससे दर्शाते हैं, सर ए से दर्शाते हैं। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन, मतलब सबसे पहले आता है अंतिम वेग माइनस आता है प्रारंभिक वेग। तो अंतिम वेग कितना है v माइनस प्रारंभिक वेग कितना है u, और समय कितना लग रहा है t, ठीक है बच्चों। तो यहां पर वेग में परिवर्तन हो रहा है और समय में भी परिवर्तन हो रहा है। तो परिवर्तन को बताने के लिए या तो अपन डेल्टा लगाते हैं, डेल्टा मतलब क्या होता है, परिवर्तन, या फिर बच्चों अपन लगाते हैं डी। तो डी का मतलब क्या होता है, सूक्ष्म परिवर्तन। तो यहां पर क्या परिवर्तन हो रहा है, वेग में। सो ए बराबर बच्चों अपन लिख सकते हैं dv, मतलब वेग में परिवर्तन बटे होता है समय। भाई समय में भी तो परिवर्तन हो रहा होगा। भाई यहां से यहां तक जब कार पहुंचेगी तो समय भी बदलेगा और वेग भी बदलेगा। सो बच्चों, त्वरण ए बराबर क्या हो गया, वेग में परिवर्तन बटे समय। अगर अब इसको हम dv के बराबर करेंगे तो dt यहाँ आ जाएगा गुणा होके, तो यहाँ पे आ जाएगा a इंटू हो जाएगा कितना, dt। और इसको देंगे बच्चों समीकरण नंबर 1। अब बच्चों, समीकरण 1 का अपन को करना है समाकलन। तो उसके पहले समय t बराबर 0 पर वस्तु का प्रारंभिक वेग बराबर अपन ने कितना लिया बच्चों, सर u लिया है, ठीक है। तथा समय t पर, जब वस्तु ने t समय लिया, t पर वस्तु का अंतिम वेग बराबर कितना लिया बच्चों, v, ठीक है। प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग कितना है, v है। अब इन सीमाओं के अंतर्गत समीकरण 1 का समाकलन करने पर, ठीक है। तो सबसे पहले समीकरण 1 के दोनों ओर समाकलन का हमें चिन्ह लगाना होगा। सो बच्चों, ये होता है समाकलन का साइन।
और यहाँ पे कितना है डी भी। दोनों साइड हमें समाकलन करना होगा, तो इस साइड भी क्या होगा समाकलन का चिन्ह, और यहाँ पे आ जाएगा ए डी टी आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, डीवी का मतलब क्या है, वेग में परिवर्तन। कहाँ से कहाँ हुआ था, यू से वी पर कार पहुंचेगी, तो यहाँ पर कार की प्रारंभिक लिमिट है यू, यू से कार स्टार्ट होती है ना, तो ऐसे अपन को समाकलन का चिन्ह लगाना है, और इसकी जो प्रारंभिक लिमिट है यू ये रखना है, और बाद में जाके लिमिट क्या रखना है वी, बाद में क्योंकि वेग हो गया था वी। यहाँ टी से मतलब क्या है समय, पहले समय कितना था 0, यहाँ पे देखो समय कितना था 0, बाद में जाके समय कितना हुआ था टी, तो यहाँ पे आ जाएगा टी। अब बच्चों समाकलन का एक सूत्र होता है, समाकलन dx बराबर होता है x, समाकलन dx बराबर होता है x। तो बच्चों d भी बराबर क्या हो जाएगा सर v हो जाएगा, तो यहाँ पर dv की जगह आ जाएगा v। इसके बाद इसकी अपन को लिमिट रखनी होती है, ऐसे ब्रैकेट लगाना होता है, ब्रैकेट के नीचे यहाँ पर इनिशियल लिमिट मतलब प्रारंभिक लिमिट रखनी होती है, और यहाँ पर अंतिम लिमिट रखनी होती है। फिर बराबर समाकलन के अंदर अगर कोई अचल राशि है कांस्टेंट है तो उसका समाकलन नहीं होता, और उसको समाकलन के चिन्ह के बाहर करते हैं। जैसे यहाँ पर ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एक समान त्वरण, तो इसको बच्चों समाकलन के चिन्ह के बाहर कर देंगे, और यहाँ पे आ जाएगा क्या लिमिट 0 से t, और यहाँ पे आ जाएगा dt। अब बच्चों काम की बात यहाँ पर देखो जरा, सबसे पहले ये अपर लिमिट यहाँ पे रखते हैं, ध्यान से सुनना ये काम की बात। सबसे पहले अपर लिमिट इस पे रखते हैं, और यहाँ जो भी होता है वो हट जाता है। ऐसे समझो तुम, जैसे यहाँ पे होता x और यहाँ पे है u, यहाँ पे है v, तो सबसे पहले इस पे आएगा अपर लिमिट, x पर आएगा v, फिर x पे आएगा u, ठीक है। यहाँ जो भी है वो हट जाता है, दोनों लिमिट बारी बारी से आती हैं। पहले x पे आएगा v, फिर दो लिमिट के बीच में लगता है माइनस, तो यहाँ तो भी ही है तो v पर भी रखा तो ये हो जाएगा v, फिर u, और दोनों लिमिट के बीच में क्या आएगा माइनस, बराबर यहाँ पे क्या है a, और यहाँ पर dx का x, dv का भी, तो dt का क्या होगा बच्चों t होगा। इसके बाद इसकी लिमिट 0 से t, ठीक है। तो इतना वीडियो पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है बच्चों। अब यहां पर देखिए कितना बचा है, v माइनस यू बराबर यहां पर कितना है a। अब ऐसे ही t की लिमिट रखना है, सबसे पहले t पे आएगा अपर लिमिट तो आ जाएगा t, फिर दो लिमिट के बीच में माइनस, यहाँ पे आ जाएगा लोअर लिमिट रखी तो लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ पे आ जाएगा v माइनस यू बराबर a, t माइनस 0 तो कितना बचेगा ti बचेगा यहाँ पे। अब u का अगर अपन पक्षांतर कर दें तो ये बन जाएगा v बराबर u प्लस कितना होगा at। सो बच्चों ये गति का प्रथम समीकरण है जिसको अपन ने समाकलन विधि से प्राप्त कर लिया। चलते चलते तो बच्चों अब आ गए हैं क्या गति के द्वितीय समीकरण पर, तो हेडिंग हम क्या लगाएंगे, गति के द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है बच्चों, s बराबर यू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसकी अपन को क्या करना है, स्थापना करना है बच्चों, कौन सी विधि से, कैसी बात करते हो सर, समाकलन विधि से। गणितीय विधि से तो अपन इसको सिद्ध कर ही चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है तो आप वहां से जाके अगर वो वीडियो देखना चाहें, मर्जी हो तो आप देख सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो इसकी स्थापना करते हैं क्या, गति के द्वितीय समीकरण की। तो इसके लिए बच्चों हम सूत्र करेंगे, वेग बराबर क्या होता है, वेग बराबर क्या होता है सर, विस्थापन बटे समय। सही है बच्चों, वेग को हम किससे दर्शाते हैं सर, v से, राइट। विस्थापन को किससे दर्शाते हैं,
विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट को किससे दर्शाते हैं? ds लिख दें क्या? हाँ सर लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर विस्थापन को s से प्रदर्शित कर रहे हैं तो ds बोल दे रहे हैं। और समय को क्या लिख दे रहे हैं? t, तो हो जाएगा dt। सर ये आपने d क्यों लगाया है दोनों जगह ऊपर नीचे? बच्चा यहाँ पर विस्थापन में भी परिवर्तन हो रहा है और समय में भी परिवर्तन हो रहा है। अरे ये कार जा रही ना, ये कार जा रही है, समय में भी परिवर्तन होगा, विस्थापन में भी परिवर्तन होगा, और परिवर्तन को मैंने बता दिया आपको किससे दर्शाते हैं? d से दर्शाते हैं। ठीक है सर। फिर इसको अगर हम ds के बराबर करें, ds के बराबर करें तो ये dt तो यहाँ आ जाएगा, कितना हो जाएगा? v dt हो जाएगा। बढ़िया है। क्या बच्चों गति का प्रथम समीकरण आपको पता है? सर 2 मिनट पहले ही तो आपने बताया है, परंतु गति के प्रथम समीकरण से, बच्चों गति का प्रथम समीकरण होता है v बराबर u प्लस at। ठीक है सर, ये मान अपन यहाँ पे रख दें v की जगह, v का मान u प्लस at। ठीक है सर, रख दीजिए। तब बच्चों ये बन जाएगा ds बराबर v का मान u प्लस at। बढ़िया। और यहाँ पे आ जाएगा dt। बहुत बढ़िया। अब dt का ब्रैकेट में गुणा कर दीजिए, तो ds बराबर ये हो जाएगा u dt, सही है। फिर प्लस हो जाएगा at और dt, और इसको देते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, एक बार वीडियो की क्वालिटी चेक कर लूं मैं। ठीक है, सो बच्चों समीकरण 1 तक आप जल्दी से नोट कर लीजिए और मैं अपने लिए लिखने के लिए जगह बना लूं। टिंग 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 टिंग, ये बन गई जगह। अब बच्चों समीकरण 1 का करना है अपन को समाकलन। समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर बच्चों वापस कार पे आओ, जरा वापस कार पे आओ। कार का प्रारंभिक वेग कितना था? सर u था। इस टाइम पे समय कितना था? सर समय 0 था। विस्थापन कितना था? सर विस्थापन भी 0 होगा, क्योंकि समय जब नहीं लगेगा तो विस्थापन 0, समय 0, विस्थापन 0। ठीक है सर। इसके बाद कार कहाँ आ गई थी? सर यहाँ आ गई थी। यहाँ पर वेग कितना था? सर v था। समय कितना था? समय था सर t। याद आ रहा है समय कितना था? t। और जब कार यहां से यहां पहुंचेगी तो उस समय पर जो विस्थापन है वो कितना होगा? s। विस्थापन होगा s, अंतिम विस्थापन s होगा। अब इन्हीं सीमाओं के अंतर्गत समीकरण 1 का अपन को करना है समाकलन। तो सबसे पहले समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। तो ये समाकलन का चिन्ह लगाया। अरे भाई साहब समाकलन का चिन्ह माने ये समाकलन का चिन्ह, यहाँ पे आ जाएगा ds बराबर, वापस फिर समाकलन का चिन्ह u dt, फिर प्लस समाकलन का चिन्ह, फिर at dt। अब इसकी लिमिट रखें। ds मतलब क्या है? विस्थापन। पहले विस्थापन कितना था? 0 था, तो लोअर लिमिट आ जाएगी 0। बाद में जाके यहां से यहां तक फाइनल विस्थापन कितना हुआ? s हुआ। dt मतलब टाइम। पहले टाइम कितना था? 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। बाद में जाके टाइम कितना हुआ? t। यहाँ पे dt मतलब टाइम। पहले टाइम 0, बाद में टाइम t। बढ़िया। अब यहां पर हम जो सूत्र उपयोग करने वाले हैं, यहां पर देखो सूत्र समाकलन dx बराबर सर x, तो ds बराबर कितना हो जाएगा? सर s हो जाएगा। फिर लिमिट, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट s। यहां पर u कांस्टेंट,
u इस टाइम पे u कांस्टेंट बाहर रखो, कांस्टेंट माने नियतांक, नियतांक का समाकलन नहीं होता बच्चों, ये बात बहुत अच्छे से समझ लो। सिंगल नियतांक अगर है तो इसको अपन क्या करेंगे, बाहर करेंगे, कर दिया, फिर क्या, लिमिट 0 टू t, फिर कितना हो जाएगा dt। यहां पर a कांस्टेंट, a नियतांक, एक समान त्वरण है, a बाहर, समाकलन का चिन्ह 0 टू t, फिर कितना t, एक बार है सो t1, और कितना हो जाएगा dt। बढ़िया। अपर लिमिट रखोगे s पर s, तो s, लोअर लिमिट -0 बराबर u dt का t, लिमिट 0, अपर लिमिट t प्लस a। अब बच्चों यहां पर भी एक नया फॉर्मूला लगने वाला है। देखो मैंने देखा है एक सपना, फूलों के शहर में है घर अपना। यहां पर भी एक फॉर्मूला लगने वाला है। सर कौन सा? यहां देखो मैं अलग से लिख के बताता हूं। समाकलन x टू दी पावर n dx, ऐसा समाकलन का चिन्ह मिलेगा। x टू दी पावर n dx अगर है तो इसको हम लिखेंगे क्या, x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन हो जाएगा n प्लस 1। वही बात तो यहां पर भी हो रही, t की जगह, x की जगह यहां पे t है, तो t टू दी पावर 1, मतलब n की जगह क्या है 1, 1 प्लस 1, x टू दी पावर n प्लस 1 मतलब 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n की जगह क्या 1, 1 प्लस 1। बहुत अच्छे सर। लिमिट, लिमिट लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। बच्चों डेरिवेशन को 2-3 बार करके देखना है, पहले बढ़िया मस्त है देखो, जब एक बार में समझ में नहीं आया एक बार फिर से देखो, और फिर 2 बार खुद से करके देखो, तो आपको डेरिवेशन बनने लगेगा। कोई भी डेरिवेशन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है उसको बार बार लिख लिख के देखो तो आप पर बनने लगेगा। s माइनस 0 s u, अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0 प्लस यहां पे कितना हो जाएगा a, यहां पर 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2, लिमिट 0, फिर t, s इक्वल u t माइनस 0 t, तो कितना हो जाएगा ut प्लस यहां पर कितना a, यहां पर अपर लिमिट t, तो कितना हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस लोअर लिमिट, हमेशा जिसकी लिमिट हो उसी पे रखना, 2 पे नहीं रखना, t पे रखना है, तो t पर 0, सो 0 का स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, आगे देखो बच्चों, ये हो जाएगा s बराबर, यहां पर कितना है ut प्लस यहां से 1/2 कॉमन ले लो, तो 1/2 कॉमन लिया, फिर कितना a ब्रैकेट, यहां पर कितना बचा t स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0, सो s बराबर ut प्लस 1/2 a, टी स्क्वायर माइनस 0 टी स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना टी स्क्वायर। सो बच्चों ये गति का द्वितीय समीकरण आ गया समाकलन विधि से। वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लीजिए, स्वाहा। तो बच्चों अगर आप पढ़ते पढ़ते मतलब वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ चुके हैं तो आपके लिए बिल्कुल नमन है, आप वाकई में पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। बाकी तो शुरुआत के 2-4 मिनट देख के वीडियो निकल लेते हैं, ठीक है। सो अब हेडिंग लगाइएगा गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण। बच्चों गति का तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम समाकलन विधि से प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम जो सूत्र का उपयोग करने वाले हैं त्वरण का, त्वरण a बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे होता है समय। ठीक है सर, ये बात तो अपन स्टार्टिंग ऐसे करते आ रहे हैं, ठीक है। क्या हम इस समीकरण को ऐसे लिख सकते हैं, a बराबर dv बटे dx, ऐसे लिख देते हैं, विस्थापन को ऐसे दर्शा रहे हैं ना, dv बटे ds इंटू ds बटे dt लिख दें,
ये क्या किया सर आपने? अरे बात समझो, मैंने तुमसे कहा एक लिख के बताओ, तुमने लिख दिया 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया? 1। मैंने कहा ds/ds करोगे, ds कैंसिल हो गया 1। तो ds से ds कैंसिल ही तो हो रहा है, तो वही तो लिखा हुआ है। सर फिर ऐसा क्यों किया? अरे भाई हमें गति का तीसरा समीकरण प्रूव करना है, तो उसके लिए ds से डिवाइड, ds से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है सर। क्या बच्चों वस्तु का वेग भी बराबर विस्थापन बटे समय होता है क्या? अरे हाँ सर, ये तो आपने शुरुआत में बताया था, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। वैल्यू रख दो, तब बच्चों ये हो जाएगा a बराबर, यहां पर कितना बच रहा है? यहां पर बच रहा है dv/ds, और यहां पे आ जाएगा वेग, विस्थापन बटे समय तो वेग। ds का त्रियक गुणा करोगे, इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा? ads बराबर यहां से वेग, और बचा कितना? dv। समीकरण नंबर बच्चों देंगे इसको 1। अब समीकरण 1 का अपन को क्या करना है? समीकरण 1 का अपन को करना है समाकलन। लिमिट आपको पता है, तो यहां पर लिमिट लगा, पहले समाकलन का चिन्ह लगाया। ds का मतलब क्या है बच्चों? विस्थापन। विस्थापन पहले कितना था? इनिशियल 0, फाइनल कितना था? s। यहां पे कितना आ जाएगा? ads बराबर, यहां पे इसका मतलब क्या है? वेग है। प्रारंभिक वेग कितना था? u था। अंतिम वेग कितना था? v था। फिर कितना हो जाएगा? v1 dv। v एक बार है तो v1 dv। सर ऐसा क्यों लिख दिया आपने? क्योंकि हमें एक सूत्र लगाना है। ठीक है, चलो बच्चों, यहां पर a मतलब क्या है? सर वस्तु का एक समान त्वरण अचर है, बाहर रख दो, ये रख दिया। फिर समाकलन का चिन्ह 0 to s, फिर कितना? ds बराबर, यहां पर बच्चों, यहां पर हमें लगाना होगा फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? इंटीग्रेशन x to the power n dx बराबर x to the power n+1 अपॉन n+1। x की जगह यहाँ पे क्या है? v, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा v to the power 1+1 अपॉन 1+1। ठीक है, ऐसा था, ऐसा लिख दिया। लेकिन साथ में अपने पास क्या है? लिमिट भी है। लिमिट क्या है? इनिशियल लिमिट u, फाइनल लिमिट v। ठीक है, अब बच्चों यहाँ dx का, यहाँ पर dx का x, तो ds का s, तो यहाँ पे a है, ये हो गया s। 0 to s बराबर v पर 1+1, तो हो जाएगा 2 अपॉन 2 लिमिट u to v। सो a यहाँ पर अपर लिमिट रखोगे तो s माइनस लोअर लिमिट, सो 0। यहाँ पर v पर v, सो v स्क्वायर अपॉन 2, दो लिमिट के बीच में माइनस। अब v पर u रखोगे तो u स्क्वायर अपॉन 2। a s माइनस 0 s बराबर 1/2 कॉमन, ब्रैकेट में कितना? v स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? u स्क्वायर। सो बच्चों 2 का त्रियक गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 2as। ठीक है, फिर यहाँ पे हो जाएगा v स्क्वायर माइनस हो जाएगा u स्क्वायर। u स्क्वायर को इस साइड लेके आओगे तो हो जाएगा ये u स्क्वायर प्लस 2as बराबर क्या? v स्क्वायर। बच्चों ये है गति का तृतीय समीकरण। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।